ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना सोने की लंका का रहस्य। अब देखिए रावण का आतंक। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 180 से लेके 182 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाये। अति बल कुंभ करन यश भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सो वै खट मासा, जागत होए तिहूँ पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोए, विश्व बेगी सब चौपट होए। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि समयमित बीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासो। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुमुखय कंपन कुली शरद, धूम केतु अति काय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिन्हके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभायक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। सेन बिलो के सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाए, देख सबल रिपु जाहि पराए। तिनकर मरण एक विधि होई, कहु बुझाए सुनहु अब सोए। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करहो तुम बाधा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्षुधाक्षीण बलहीन सुर, सहज ही मिली हैं आए। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
मेघनाद कह पुनिह करावा, दीन्ही सिख बलो बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरीबे कर अभिमाना। तिनहि जीत रन यान सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपुनि चले वो गदा कर लीन्ही। चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण यावत सुने उस कोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारे, देई देवतन गारी पचारे। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस वर नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण बिनीता। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भुज बल विश्व बस्य करी, राखेउ को न सुतंत्र। मंडलिक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि रावण जो है अपने परिवार सहित रहने लगा। सब उसके पुत्र पौत्रा आदि, नाती पोते बेटे, पूरी सेना लंका में अपना रहने लगा। और उसका जो छोटा भाई कुंभकर्ण था, वो 6 महीने मदिरा पी के सो जाता था, वो 6 महीने जगता था। और जब जगता था तो पूरा संसार का भोजन ही उसको चाहिए। अगर कहीं वो पूरा 6 महीने सोता न जागता रहता तो संसार ही चौपट कर जाता। तो इस तरह जगता था उसके, और उसके बराबर का कोई योद्धा भी नहीं था। इतना बड़ा योद्धा था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, पूरा जगत को जीत सकता था वो, इतना बड़ा योद्धा था। मतलब देवता लोग भी घबराते थे उससे करने के लिए। इसी तरह उसका बड़ा बेटा मेघनाद तो और भयंकर योद्धा था। पूरे जगत में योद्धाओं में उसका नाम था, नंबर 1 का योद्धा था। देवता लोग भी उससे घबराते थे और किसी से हार नहीं मानता था वो। इसी तरह उसमें दुर्मुख, अकंपन, अतिकाय, एक से योद्धा थे जो कि पूरे जगत को जीत सकते थे। और वो ऐसे योद्धा थे कि वो अपने मन चाहा अपने हिसाब से रूप बदल सकते थे। अपने हिसाब से अपना रूप दूसरा बना सकते थे। वो इतने दानवी थे, ऐसे योद्धा थे।
तो रावण तो अपने घमंड में, अपने उसमें चूर था बिल्कुल। और एक बार सबको बुला के बैठाया, बैठाने के बाद में कहा कि अब तुम लोग सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। उसका कहना यह था कि जो कोई भी देवता जो है हमसे लड़ने नहीं आता, हमारे सामने लड़ने नहीं आता, क्योंकि बलवान शत्रु को देखकर पहले ही भाग जाते हैं, हमारे सामने नहीं आते। और इनके बल को बढ़ाने वाले केवल जानते हो कौन हो? ब्राह्मण लोग हैं। अब तुम लोग एक काम करो कि सब लोग जाओ और ब्राह्मणों का यज्ञ, हवन, श्राद्ध, पूजन, पाठ, कीर्तन जितने भी हैं सब उनका नष्ट भ्रष्ट करो। और जब नष्ट भ्रष्ट करोगे तो देवता अपने आप आएंगे हमारे पास। और जब आएंगे तो या तो लड़ेंगे तो हम उनको मार डालेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो हम अपने अधीन करके उनको छोड़ देंगे। या क्या करेंगे तो बात की बात है, देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल तुम लोग जाओ और सब नष्ट भ्रष्ट करो पूरा ब्राह्मणों का। जब ब्राह्मणों का करोगे तो देवता अपने आप हमारे पास आएंगे। यही एक रास्ता है उसका, और कुछ नहीं। तो वो सब अपना चल दिए, अपना भी गदा लेके नहीं चला। जब जैसे ही अपना गदा लेके चला तो धरती डगमगाने लगती थी रावण के से। जिस जगह जाता था उस जगह के सारे लोग खाली कर देते थे कि रावण आया, रावण आया, अरे बाप रे, रावण आया, रावण आया। क्योंकि रावण का क्रोध और रावण का गर्जना इतनी तेज थी कि देव मणियों के गर्भ गिर रहे थे, इतना तेज गरजता था वो, बहुत भयंकर। रावण बहुत भयंकर था। तो अपना आतंक पूरा फैला दिया पूरा चारों तरफ। और अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम जाओ देवताओं से युद्ध करो, और जो अपने आप को लड़ना चाहता हो ना तो उसको पहले मारना, जीत लेना, उसको बांध के जो है ले आना मेरे पास यहाँ, मैं उसको देखूंगा फिर बाद में। तुम जाओ। सबको भेज दिया, अपना भी गदा लेके चल दिया। अब सोचिए क्या हाल किया होगा। चारों तरफ से एकदम घनघोर घूम रहा था, चार जगत में पूरा घूम रहा था, पूरे पृथ्वी पर घूम रहा था, अपने जैसा योद्धा ढूंढ रहा था, कोई मुझसे लड़ने वाला कोई हो जावे। अब कौन उससे लड़ने वाला है? उसके लड़ने की शक्ति किसी के पास नहीं थी, कोई नहीं लड़ सकता था। क्योंकि रावण जो है बहुत ही बलशाली, बहुत ही सूरवीर योद्धा था। 10-10 भुजाएं, 20-20 सर। रावण पूरा जो है योद्धाओं का योद्धा था, ऐसा था रावण। वो तो खेल खेल में ऐसे मार देता था, और इतनी जोर गरजता था कि उसका कोई वही नहीं है। तो इस तरह रावण का आतंक बहुत बुरी तरह फैला था कि हमारी जो पृथ्वी थी वो भी कांप उठती थी इसके उससे। क्योंकि ब्राह्मणों का सब धर्म यज्ञ जितने भी थे सब नष्ट भ्रष्ट कर रहा था चारों तरफ। कहीं लेस मात्र भी इसका वो नहीं दिख रहा था कि कहीं पे अच्छा कार्य हो रहा हो, सब उल्टे सीधे का। मतलब धर्म को तो बिल्कुल नष्ट कर दिया था। तो इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे जो अर्थ, जो प्रश्न आएगा, जो भी आएगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से सुनाऊंगा। और मैं फिर आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि ये सनातन धर्म का प्रचार है, सनातन धर्म का ही जो है वो रूप है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो ज़्यादातर इसको लाइक कीजिए, आप लोग सुनिए, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना जुड़ेंगे, जितना आप लोग इसके पास आएंगे, उतना ही आप लाभान्वित होंगे, उतना भी आपका जीवन अच्छा रहेगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है, तो इसको जो है सुधार के रखिए। सनातन धर्म की जो रामचरितमानस की हैं चौपाइयों का जो मंत्र है, इसको आप लोग देखिए, सुनिए, गाइए, अच्छा रहेगा। हमारा तो यही कहना है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आगे जो भी वो आएगा मैं फिर से सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।